4 मई 2025 को IRRI जो कि ICAR के अंडर में आता है, वहाँ से राइस की 2 वैरायटी का लॉन्च हुआ है, जो कि जीनोम एडिटिंग के द्वारा डेवलप की गई हैं। जीनोम एडिटिंग के द्वारा उनमें एक जीन को एडिट करके वो वैरायटी का डेवलपमेंट किया गया है। राइस की 2 वैरायटी हैं, एक तो है कमला और दूसरी है पूसा DST राइस 1। ये 2 वैरायटी जो है निकाली गई हैं और ये हमारे जो कृषि मंत्री हैं डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये वैरायटी लॉन्च हुई हैं। तो इस पे 5 मई को जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा होता है कि ये वैरायटी जो हैं वो मानव के लिए और हमारी जो एनवायरनमेंट के लिए असुरक्षित हैं। इसलिए सरकार को चेतावनी मतलब कॉलिंग फॉर GM फ्री इंडिया जो एक संगठन है वो सरकार को चेतावनी देता है कि ये वैरायटी रिलीज़ ना की जाए, क्योंकि ये असुरक्षित हैं एनवायरनमेंट के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए। लेकिन ICAR ने इस बयान को खारिज कर दिया गया है। उसने कहा है कि टेस्टिंग के दौरान इसमें कोई भी एनवायरनमेंट के प्रति प्रतिकूलता नहीं देखी गई है, तो उसने इस बयान को खारिज कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं किसान तक ये वैरायटी पहुँचती है या नहीं, ठीक है। और मैंने ट्रांसजेनिक क्रॉप और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पे एक वीडियो लेक्चर डाला है। उसमें हमने डिस्कस किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होती हैं और ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या होती हैं। तो इसमें हम ट्रांसजेनिक क्रॉप में तो नहीं डाल सकते, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके जीन में चेंज किया गया है। इसके जीन में जो है चेंजिंग करी गई है, मॉडिफिकेशन किया गया है, एडिट किया गया है एक जीन को। तो जब भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तैयार करते हैं, तो किसी भी चीज़ के लिए हम रेजिस्टेंस बनाते हैं, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रेजिस्टेंस बनाते हैं, जिसकी यहाँ पे जो वैरायटी बनाई है हमने पूसा DST राइस 1, तो ये ड्रॉट रेजिस्टेंस वैरायटी बनाई है और सैलिनिटी और टॉलरेंट वैरायटी बनाई है, ठीक है। तो किसी एक लक्षण को स्पेसिफिक लक्षण को कंट्रोल करती है वो वैरायटी, तो उसके प्रति हम रेजिस्टेंस वो वैरायटी का जीन हम डालते हैं या निकालते हैं, तो वो कोई ना कोई उसके कोई अदर कमी उसमें देखने को मिल जाती है। वो हमारी ह्यूमन की बॉडी पर कोई प्रभाव डाल सकती है या एनवायरनमेंट पे कोई प्रभाव डाल सकती है, या जब हमारी जो सॉइल है उस पे कोई प्रभाव डाल सकती है। तो इसलिए ही हमारी जो ट्रांसजेनिक वैरायटी हैं वो जल्दी डेवलप नहीं हो पाती हैं। और जो जैसे कि हमारी मस्टर्ड की दहा हाइब्रिड मस्टर्ड है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसको भी रिलीज़ नहीं किया गया है। ऐसे ही हमारी ब्रिंजल वैरायटी है, उसको भी रिलीज़ नहीं किया गया था। तो इसीलिए ही ट्रांसजेनिक वैरायटी ज़्यादा किसान नहीं उगा पाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कमियाँ हमें देखने को मिलती हैं। ये रेजिस्टेंस तो बनाई जाती हैं, अबायोटिक और बायोटिक रेजिस्टेंस बनाई जाती हैं।